अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, विरासत के बारे में बातचीत हो रही है, तज़किरा हो रहा है। आज हम देखेंगे बहन भाई की विरासत में बाप शरीक सौतेली बहन का हिस्सा पाने की हालतें। इनके बहन भाई का क्या हिस्सा होता है, बहन भाइयों के माल में बाप शरीक बहन भाई का हिस्सा क्या बनता है। देखें, मैयत कलाला हो तो इस तरह के मसले पेश आते हैं। कलाला उस मैयत को कहेंगे जिसके बाप दादा, मरने वाले के बाप दादा बेटा पोता ना हो, तो फिर बहन भाइयों को माल जाना होता है। अब बहन भाइयों में हकीकी बहन भाई ना हो तो फिर इनको मिलता है। पहली हालत तो ये जो बहन है बाप शरीक उसकी ये है, पहली हालत में ये महजूब होती है। फ़रो में या असल में मुज़क्कर हो, जैसे मैंने कहा बेटा बाप दादा कोई हो तो ये महजूब हो जाएगी। हकीकी भाई हो फिर भी ये महजूब है, मरने वाले के हकीकी बहन भाई हों फिर भी ये महजूब है। या बहन असबा माल गैर बन रही हो, जैसे बेटियां पोतियां हों मरने वाले की, उनको दे के बाकी अगर सिर्फ हकीकी बहनें हों तो असबा माल गैर बनती हैं, फिर भी ये महरूम हकीकी बहन महरूम हो जाएगी। हकीकी की बहनें दो हों और ऊपर 2/3 ले रही हो, नीचे अकेली हो बाप शरीक बहन, फिर भी ये महजूब होती है। दूसरी हालत अपने भाई के साथ आए ये, और इसके लिए शर्त यही है कि बेटा पोता बाप दादा ना हो मरने वाले के, और बहन भाई हकीकी बहन भाई भी ना हो, और ये अपने बहन के साथ आए बाप शरीक बहन सौतेली जो होती है तो अलाती। इस फिर ये भाई डबल ले लेगा, बहन सिंगल। जैसे बेटी बेटे होते हैं मरने वाले के, बेटा को डबल मिलता है बेटी की निस्बत, तो इसी तरह इनमें भी यही है, भाई डबल लेगा बहन सिंगल। ये दूसरी हालत। तीसरी हालत हकीकी बहन की ये है कि 1/2 लेगी। अगर हकीकी बहन ऊपर 1/2 ले रही हो, नीचे एक हकीकी बाप शरीक बहनें आ जाएं तो 1/6 में सब शरीक होंगे, चाहे एक हो या दो हों। तो ये है इसमें मसला। तीसरी हालत इनकी ये होती है जब मरने वाले की सिर्फ हकीकी बहन हो, 1/2 ले रही हो, नीचे ये आ जाए तो उसको 1/6 मिल जाएगा, अकेली हो। अगर इसके साथ इसका भाई हो तो फिर तो असपा बन जाएंगे ना। अब एक बहन हो बाप शरीक या ज़्यादा, सब उसी में 1/6 में शरीक होंगी। जैसे 6 लाख है, 3 लाख तो बहन को मिल गया आधा, और 1 लाख इसको आपस में वे तकसीम करेंगे। चौथी हालत असबा माल गैर। जब फ़रो में मुन्नस हो तो ये असबा माल गैर बनती है। मरने वाले की बेटी पोती है, हकीकी बहनें नहीं हैं, बाप शरीक हैं, तो वो असबा माल गैर बन जाएंगी, ये बाकी सारा ले लेंगी। पाँचवीं हालत अगर बहनें 2 या 2 से ज़्यादा हों बाप शरीक, तो ये 2/3 में, जैसे 3 लाख है तो 2 लाख इनमें तकसीम हो जाएगा, ये सब आपस में शरीक होंगी। छठी हालत अगर बाप शरीक बहन एक हो तो वो 1/2 लेगी, ये भी इसकी हालत। अगर ये अकेली है तो 1/2 लेगी, जैसे बेटी अकेली हो 1/2 लेती है, पोती अकेली आ जाए तो 1/2 लेगी। हकीकी बहन अकेली हो, इनके साथ इनके बहन भाई ना हो, बहनें ना हो, ऊपर भी जो वारिस हैं बेटी बेटे ना हो, तो फिर इनको 1/2 मिलता है। जैसे इसी को भी, पर इसके लिए 1/2 लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे फ़रो असल में कोई ना हो, हकीकी बहन भाई ना हो, ये अकेली हो, 1/2 लेगी। तो ये इनकी हालतें हैं बाप शरीक बहन भाइयों की। देखिए, अगर इनमें माल आ रहा है, इनकी तीनों किस्म के अगर हों बहन भाई, एक दफ़ा वजाहत इसकी देख लें। अगर तो तीनों किस्म के बहन भाई हैं, एक शख्स फ़ौत हुआ है, औरत फ़ौत हुई है, ये मैयत कलाला है। इसमें हकीकी बहन भाई भी हैं, बाप शरीक भी हैं, अख्याफ़ी भी हैं। अख्याफ़ियों को तो फ़िक्स मिलेगा 1/2, 1/6। अगर एक बहन है या भाई अख्याफ़ी जो माँ शरीक होते हैं मरने वाले, इन तीनों की मौजूदगी में उनको तो हर हालत में मिलेगा, उनको कोई महरूम नहीं कर सकता। वो अलग मसला है कि फ़रो में कोई भी हो, असल में मुज़क्कर होते ही महरूम होते हैं अख्याफ़ी, बाकी बहन भाई आपस में इनको नहीं कर सकते। जो बाप शरीक बहन भाई होते हैं ये महरूम होते हैं हकीकी बहन भाइयों के आने से। हकीकी बहन भाई हों तो इनको नहीं मिलता। हकीकी अगर सिर्फ़ एक बहन हो तो ये नीचे अगर बहन भाई आएँ फिर इनको मिल जाएगा, या हकीकी बहनें 2 हों तो ये बाप शरीक बहन भाई नीचे आएँ तो इनको मिल जाएगा। या फिर हकीकी बहनें ऊपर 1/2 ले ज़्यादा हों, 2/3 ले रही हों, नीचे अगर ये बहन अकेली होगी बाप शरीक महरूम हो जाएगी, इसके साथ इसका भाई होगा तो फिर इसको मिल सकता है। बहरहाल ये इसमें तफसील है कि अलाती ये जो बहन भाई हैं, मैयत अगर कलाला हो तो ये जो तीनों किस्म के बहन भाई हैं, इन तीनों किस्मों को मिलता है। अगर तो ख्याफ़ी हैं, इनको तो हर हालत में मिलेगा, एक से ज़्यादा तो 1/3 में सब शरीक हो जाएंगे। लेकिन जो हकीकी बहन भाई हैं उनको भी मिलता है, ख्याफ़ियों को भी मिलता है, हकीकी बहन भाइयों को भी मिलता है। बाप शरीक जो अभी वजाहत देखी है, ये महरूम हो सकते हैं।
अगर ऊपर हकीकी बहन भाई हों तो फिर बाप शरीक बहन भाइयों को नहीं मिलता। ये इसमें बात है। तो जिसको भी इसकी तफसील की समझ ना आ रही हो वो कॉल भी कर सकता है, व्हाट्सएप पे भी नंबर लिखा है नीचे, वो कॉल करें और इस तरह के मसाइल सीखें। ये सारा मुश्किल मसला है, कलाला वाला जो मसला है ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें बहन भाई तीनों किस्म के होते हैं, तीनों को देखना होता है। तो तीनों में अख्याफियों के तो फिक्स हिस्से हैं। जब बहनें भी हकीकी और बाप शरीक अकेली हों सिर्फ तो इनके भी फिर फिक्स हो जाती हैं। अगर अपने भाइयों के साथ आएँ तो फिर ये असबा बन जाती हैं, भाई डबल और बहनें सिंगल। ये असबा वाला जो मसला है ना, ये बेटी बेटे में भी है, पोती पोते में भी है। बेटा डबल, बेटी सिंगल, मर्द डबल, औरत सिंगल। हकीकी बहन भाइयों में भी है, बाप शरीक बहन भाइयों में भी है। और ख्याफियों का फ़िक्स है। बाप शरीक बहन भाइयों को फिर मिलता है जब हकीकी बहन भाई ना हों, सिर्फ हकीकी बहनें हों फिर इनको मिल जाता है बाप शरीक बहन भाइयों को। हकीकी बहनें तो अपना फ़िक्स ही लेंगी, एक है तो 1/2 ले लेंगी, 2 हैं तो 2/3 ले लेंगी, बाकी जो माल बचेगा वो इनमें आपस में ले लेंगे। बाज़ का तो ये भी होता है कि हकीकी बहन एक है तो नीचे 1/6 ले लेगी। अगर सिर्फ हकीकी बहनें हैं, बाप शरीक बहनें हैं तो वो आपस में 1/6 में शरीक हो जाएंगी। लेकिन अगर ऊपर 2/3 ले रही हैं हकीकी बहनें, नीचे सिर्फ बहनें हैं तो महरूम हो जाती हैं बाप शरीक। अगर इनके साथ भाई हो, बाप शरीक बहनों का साथ इनका भाई हो, फिर इनका काम चल जाता है, भाइयों की वजह से फिर इनको मिल जाता है। तो ये इसमें वजाहत है। अस्सलाम वालेकुम।